राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बिठाकर चांद पर भेज देना चाहिए, तो इस देश की जो है ज्यादातर समस्याएं खत्म हो जाएंगी। किसने कहा था ये? नहीं, 70 साल इन्होंने राज किया था। 70 साल की एक रिपोर्ट आई थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि सारे जवाब से बुरी हालत है मुसलमानों की। मैं आपको सारे जवाब दूंगा पंकज भाई, आप नूरानी चेहरा हो, अच्छे जवाब दूंगा। अभी आपने ना बिस्सरमा, एक बात सुन लीजिएगा, जिंदगी में आदमी की क्रेडिबिलिटी ना घट जाए, और क्रेडिबिलिटी उसका परिवार हो, उसके दोस्त हो, उसकी मान लो अगर उसकी क्रेडिबिलिटी घट जाए तो लानत है। और मैं कहता हूं आप और मेरे अगर हम 10 साल दोस्त रहे, मेरी आपकी बने ना बने, राहुल गांधी जी के विषय में बात कर रहे हैं क्या? कहने से पहले सोचना, कहने से पहले सोचना। अरे आज क्यों करने लगे जी? अभी तो असम की बात हो रही है। और मेरा जवाब, हाँ, मैं राज शर्मा जी पहले एक सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी मदरसों की आधुनिकीकरण के पक्ष में है या विपक्ष में है? सिर्फ हाँ या ना। अगर नियत में खोट करके करोगे कि खोट करके दबाने की बात करोगे तो कांग्रेस पार्टी देश के हर कुचले वर्ग के संग है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे गरीब ब्राह्मण। खोट का मतलब नीरज जी से जवाब ले लीजिए। मतलब ही नहीं है क्या है ये? नीरज जी एक और मेरी बात सुनिए, कुछ खोट कही जाती है और कुछ खोट आंखों से दिखती है, वो इनकी खोट आंखों से दिखती है। आपने कर दी। अच्छा एक और बात सुनिए, आपने खोट है इसमें खोट मैं बता रहा, आप सुन लीजिए ना खोट क्या है जी। आप बीच बीच में कहते हैं आपको लगता है कि सारे मदरसों में उग्रवादी हैं। अरे एक में पकड़ा गया ठीक है, मगर आप ऐसे मदरसों को बदनाम करने का हक नहीं है। आप डिसीजन लीजिए, आप सरकार है, आप डिसीजन लेंगे। और एक और बात, मैं नहीं मानता कि चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो आरजेडी की हो, चाहे वो कांग्रेस की होगी, 100% गलत काम हो सकता है। ठीक है, गलत ऐसा नहीं कि 100% सरकार गलत करती है और 100% सही करती है। हमारे विपक्ष में हमें अगर लगेगा कि ये ऐसे इनकी नियत में खोट है तो निश्चित हमारा बोलने का हक है। और अगर जैसे मैं कह रहा कि भाई हम असम में वो कर रहे, असम के जो जिनको लग रहा है बुरा वो करें, मैं यहां से क्या करूंगा भाई? अगर एक और बात है, अगर मेरे देश का बच्चा चाहे वो जाटव का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे फारसी का हो, चाहे ईसाई का हो, पढ़कर अगर अच्छा बोलेगा, क्योंकि आज देश में फर्राटेदार अंग्रेजी की जगह है दोस्त। आज आप जब मैं सही कहता हूं, आप कितने बड़े आदमी हो, सोच आज की तारीख मैं गलत नहीं कहूंगा इस बात को, मुझे किसी का डर नहीं है। लोग आज के सवाल पूछता हूं, मैं अपने आप में दम भरता हूं। बताइएगा किसकी है, मुझे नियत में खोट बताइएगा किसकी है। अभी पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश में जो है जांच चली थी मदरसों की, उस दौरान जो है अरशद मदनी का एक बयान आया था कि हमें सरकार की मदद नहीं चाहिए, हम सरकार की मदद पर थूकते हैं और सरकार हमारे मदरसों में क्या चल रहा है उस पर इंटरफेयर ना करे, हमसे सवाल ना करे हमारे मदरसों में क्या है। तो नियत में खोट किसकी है? देखिए बात यहां पे समझने की बात है। खोट मैं कह रहा हूं किसकी नियत में? भाई मैं एक और मेरी बात, अगर आप अपनी जुबान को मेरी जुबान में डाल दोगे और मैं कहूंगा तो वही जो मुझे कहना है, मैं आपके उसमें नहीं कहूंगा। मैं ये बताइए, आखिर आपने यह क्यों नहीं सोचा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उनसे पूछे सरकार कि आइए आप लखनऊ में आइए, हमें बताइए कि ऐसा क्यों कहा आपने। पूछना तो कांग्रेस पार्टी से चाहिए था। अब 60 साल उन लोगों को जो है दीन की तालीम देने के लिए पैसे क्यों दिए गए? एक और बात कह रहा हूं, गुरुकुलों को जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है वित्तीय मदद दी कि आप गुरुकुल चलाइए, आप जो है सनातन की शिक्षा दीजिए। कितने गुरुकुलों को दिए आपने पैसे? शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने मदरसों को पैसे देने की। अभिषेक भाई एक और बात बता दे, बताइए। शुरुआत तो ये भी कांग्रेस ने की थी, जो हम बैठ के ऐसे बातें कर रहे हैं। शुरुआत तो ये भी हमने की थी, ये हमने की थी बात ये, और इस देश को कहानी लाके दी है। और हमारा ये कहना है, देखिए आप कहते हैं हर कोई, भारतीय जनता पार्टी भी, मुझे तो शर्म आती है देश के मेरे प्रिय गृह मंत्री नेहरू जी को गाली जब चाहे दे दो यार। ये कौन सा ट्रेंड चलाने लगे हो? अभिषेक भाई मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, ट्रेंड मत चलाओ। नहीं, मैं आपसे मतलब, मेरी बात को मैं आपसे मतलब जिन्होंने कही, मैं आपको ब्लेम नहीं कह रहा हूं, मैं गलत नहीं कहूंगा। दिन है तो दिन कहूंगा ना भाई, ये बालकनाथ जी हैं बाबा हमारे, ये हमारे लिए मान्य है। मैं यही सोचता हूं कि मैं इनके आगे ज्यादा ना बोलूं। क्या दिक्कत है मुझे? नीरज जी कुछ बोल रहे हैं। अभिषेक हाँ बोलिए। नीरज जी कुछ बोलना चाहते हैं। नीरज जी कुछ खोट किसकी है? जी अभी
आपकी मतलब सॉरी मैं बीजेपी की बीजेपी। नीरज जी जवाब दीजिए। ठीक है राज शर्मा जी, अब मेरा टर्न है, मुझे बोलने दीजिए। अभी राज शर्मा जी ने कहा कि एक मदरसा पकड़ा गया। भाई सैकड़ों उदाहरण है, बिहार में बांका है, पलामू का होटवार जिला है, असम के 3-3 मदरसे में हथियार का जखीरा पकड़ाया था। 42 बच्चे को रेस्क्यू करके निकाला गया और 45 को जेल भेजा गया। आपको शायद जानकारी नहीं है, बिहार में यह हाल है, मुजफ्फरनगर में यह हाल है, और खासकर जो इलाका बांग्लादेश बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर से सटा है, और हर मदरसे में आतंकी गतिविधि चलाई जा रही है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप एक सऊदी अरब भी कहता है कि तबलीगी जमात मदरसे आतंकवादी पैदा कर रही है। सऊदी गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट आप रख लोगे तो क्या होगा। जरा सुन लीजिए साहब, पाकिस्तान ने जब सर्वे करवाया था तो उसने कहा कि देवबंद के दारुल इस्लाम में आतंकी पैदा कर रहा है। ये बीजेपी के लोग नहीं बोल रहे। तो अब जरूरत है इस देश की मानसिकता को बदलने की, मुस्लिम भाइयों के मानसिकता को बदलने की, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने का। कांग्रेस उनको बीजेपी से डरा डरा कर उनको प्रशासन करती रही, लेकिन उनके लिए एक भी काम नहीं किया। क्या कांग्रेस सरकार बताएगी अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट क्या हुआ करता था कांग्रेस के कार्यकाल में, और आज मोदी जी की सरकार में क्या उनका बजट है? ये कांग्रेस नहीं बता पाएगी। नगण्य बजट हुआ करता था कांग्रेस के कार्यकाल में, और आज मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 4500 करोड़ का बजट, लगभग 4500 करोड़ का बजट है अल्पसंख्यक मंत्रालय का। तो हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, और ये हम लोग को पता है बड़ी जिम्मेदारी से कि सबका विकास करेंगे तभी देश का सर्वांगीण विकास होगा।